नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर कर रहे थे, आधुनिक काव्य। उसके अंतर्गत हमारा कवियों में जो अंतिम कवि है अज्ञे जी, उनकी अगली कविता है यह दीप अकेला। इस कविता के अंतर्गत अज्ञे जी ने ये कहना चाहा है कि जब किसी भी समूह से या सामुदायिक चेतना से कभी जब कोई अकेले व्यक्ति का अहंकार टकराता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है। उस रूप में उन्होंने जो एक नदी के बीच में एक द्वीप है, नदी के बीच में जो एक पत्थर नुमा द्वीप है, उसको प्रतीक मानते हुए बताया है। और ये बताया है कि चाहे हम कितना भी कर लें, लेकिन अकेले हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारी हिंदी में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कि अगर भाड़ में अगर अकेला चना डालते हैं तो चना उछलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन कभी भी वो सीखेगा नहीं। लेकिन जब उसी में ही एक से अधिक चनों को डाला जाता है तो वो भूनकर सीखकर ही बाहर आते हैं। उसी प्रकार मनुष्य कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उसे अंत में किसी न किसी समूह के साथ मिलना ही पड़ता है। अगर अहंकार वंश वह कुछ करना भी चाहता है, करता भी है और अपने मैं को आगे रखता है, तो उसे कभी ना कभी एक से अधिक व्यक्तियों का साथ लेना ही पड़ता है। तो उसी के अनुसार अज्ञे जी कहते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा। उस नदी के बीच में जो ये द्वीप है अकेला है, अभी तक क्या है, स्नेह भरा। इसमें क्या है, स्नेह है, प्यार है कि मैं अकेला हूँ। उसका ये उसमें अपने आप में ही ये प्रेम है, स्नेह है गर्व भरा मदमाता पर। और उसको गर्व भी है कि पूरी नदी में मैं अकेला ही हूँ। उसी प्रकार मनुष्य अगर अकेला कुछ करता है तो उसके मन में एक अहम की भावना आ जाती है कि जो मैं करूँगा वो मेरे अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो वो उसमें गर्व भी है और मदमाता उसमें घमंड भी आ जाता है। इसको भी पंक्ति दे दो, अगर इसे भी पंक्ति दे दो, इसे भी एक से अधिक लगा दो तो ये पंक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसी प्रकार उस मनुष्य को भी एक से अधिक लोगों के समूह में रखने से उसकी ताकत बढ़ जाती है। बल्कि अकेला नहीं होगा, बल्कि उसकी ताकत अधिक, और जितना ज़्यादा लोगों से मिलेगा उतना गुना अधिक बढ़ जाएगी। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये जन, ये जो व्यक्ति, लोग जो उसके प्रति जो गीत गा रहे हैं, उसके प्रशंसा में जो गीत गा रहे हैं, जिन्हें फिर और कौन गाएगा, उन्हें फिर और दूसरा कोई नहीं गा पाएगा। पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। अगर इसी प्रकार नदी में जो द्वीप है वो अकेला ही अपने आप में घमंड करते हुए, अपने आप में खुश होते हुए रहेगा, तो उसमें कोई व्यक्ति जाएगा ही नहीं। और जब तक व्यक्ति जाएगा नहीं, तब तक उस सागर में से पनडुब्बा उस सागर में से डुबकी लगाकर उसमें से कोई मोती निकाल कर भी नहीं ला सकता। और उसी प्रकार समाज में भी अगर वो अकेला ही काम करेगा तो वो इतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बजाय इसके कि वो एक समूह में रहकर अगर कार्य करेगा तो वो एक जिस तरीके से सागर से मोती निकालने का कार्य है, उसी प्रकार समाज में श्रेष्ठ कार्य कर सकेगा। ये समीदा ऐसा आग हटीला बिरला सुरलाएगा। ये समीदा, ये उस लकड़ी के समान, अपने आप को उस लकड़ी के समान जो हटीला, अपनी जिद ना छोड़कर बल्कि बिरला सुलगाएगा। बल्कि क्या करेगा, समाज में एक नई जागृति लेकर आएगा। बिरला सुलगाना नई जागृति लेकर आएगा। ये अद्वितीय, ये मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह अद्वितीय, ये अद्वितीय माना कि वह एक अद्वितीय है, यानी कि उसके समान कोई दूसरा ना होना। ये मेरा, ये सिर्फ मेरा, ये उसमें जो ये अहम की भावना है कि ये सिर्फ मेरा ही है, मेरे द्वारा ही किया गया, ये मैं स्वयं विसर्जित। लेकिन एक समय अगर वो अकेला रहकर ही अहम की भावना, मैं की भावना लेकर आएगा, तो वो अपने आप में ही वह विसर्जित हो जाएगा, अपने आप में ही वह समाप्त हो जाएगा। ये दीप अकेला स्नेह भरा। उसी भांति जिस प्रकार जो नदी में दीप है और वो अपने आप में बड़ा ही खुश है गर्व भरा मदमाता पर। उसमें गर्व भी है कि मेरे अलावा यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है, और उसमें ये घमंड भी है कि मेरे अलावा यहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं है। इसको भी पंक्ति दे दो, इसे भी अगर एक से अधिक दे दो तो इसका एक साथ हो जाएगा और इसका भी एक घमंड
टूट जाएगा। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। क्यों? क्योंकि ये मधु है, यह शहद है। जो भी मनुष्य जो कार्य कर रहा है, जो अच्छे कार्य कर रहा है, वो शहद के समान है। और स्वयं काल मौन का युग संचय, और स्वयं ही क्या कर रहा है, जो काल रूपी मौन है, काल रूपी मधुमक्खी है, उसका अपने आप में संचय कर रहा है। देखो मधुमक्खी में इतनी उपलब्धि होती है कि वो शहद बनाती है, लेकिन उसी शहद के खातिर लोग उस मधुमक्खी को मार देते हैं। तो वो भी ऐसे कार्य कर रहा है, लेकिन अकेले रहकर अपने आप में अहम की भावना रख के करते हैं। तो ये काल रूपी जो मधुमक्खी है वो एक दिन उसको नष्ट कर देगी। ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, ये वो गोरस है, ये वो अमृत है। गोरस यानी कि अमृत है, जो कि जीवन, जिसको कि जीवन रूपी कामधेनु, कामधेनु गाय जो देवताओं की गाय है, का अमृत पूत पे है। ये उस कामधेनु रूपी माँ का दूध पिया है, जिसने कि समाज में इतना अच्छा कार्य करना है। लेकिन अगर यह अकेला रहेगा, समूह में नहीं आएगा, तो एक दिन ये भी कालग्रस्त हो जाएगा। ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। ये माना कि ये उस अंकुर की बात ही है जो स्वयं अंकुरित होकर, जब बीज बोते हैं तो स्वयं एक एक बीज अंकुरित होता है, एक दूसरे का सहारा लेकर नहीं। एक बीज अपने आप में एक अंकुरित होकर एक पेड़ और निर्भय होकर आकाश की ओर। क्यों? कि जब भी पेड़ उगता है तो वो नीचे की तरफ नहीं झुके उड़ेगा, बल्कि आकाश की तरफ निर्भय होकर आकाश को देखता हुआ ऊपर चढ़ता है। तो भले ही वो अच्छे से अच्छा कार्य कर ले और भले ही अपने आप को इतना ऊपर उठा ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे समूह में जरूर रहना पड़ेगा। ये प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, ये प्राकृतिक है कि मनुष्य कभी भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये स्वयंभू है, अपने आप का बनाया गया प्रत्यय, अपने आप का बनाया गया अहम है। ब्रह्म अयुत, ये ब्रह्म की दी हुई दुनिया है, ये ब्रह्म की बनाई हुई दुनिया है। इसको भी शक्ति को दे दो। अगर इसको भी हम एक से अधिक लोगों के बीच में बांट दे, इसको भी एक अलग से शक्ति दे दे। यह दीप अकेला स्नेह भरा, और उसी भांति जिस भांति जो दीप है अकेला है, स्नेह से प्रेम से भरा हुआ है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। अगर इसको भी एक से अधिक कर दो तो ये एक से अधिक समूह में मिल जाएगा। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। चाहे अकेला दीप ही हो, चाहे कितना भी बहाव तेज आए, लेकिन वो कभी भी कांपता नहीं है कि मैं अकेला हूँ। ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं इसके साथ बहाव के साथ बह जाऊँ। उसी प्रकार उसको भी, उस व्यक्ति को भी इस बात का विश्वास है कि मैं भले से छोटा हूँ, मैं भले से अकेला हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डिगमिगाऊंगा नहीं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। क्यों? कि उसने अपने जीवन में वह पीड़ा सहन की है, जिसकी गहराई को उसने अपने आप ही नापा है कि मैंने जो पीड़ा सहन की और उस पीड़ा से उभारने के लिए उसने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को उसने अकेले ही झेला है, तो उसको अकेले ही नापा है। इसलिए वो उस स्थिति से डगमगाएगा नहीं। उत्साह अपमान अवज्ञा के गुंगाते कड़वे तम में। कई बार कोई कार्य करते समय उसको कई भला बुरा, कुत्सा भला बुरा भी, अपमानित भी होना पड़ा, अवज्ञा, किसी ने उसको तिरस्कार भी किया गया। इन सब के जो कड़वे तम है, कड़वे अंधेर हैं, उसको उसने अकेले नहीं झेला है। उसके बाद में उसने इस कार्य को करने की हिम्मत जुटाई है। इसीलिए उसमें यह अहम की भावना है कि मेरे अलावा कोई दूसरा ये कार्य नहीं कर सकता। यह सदा द्रवित चिर जागरूकता अनुरुक्त नेत्र, ये सदा द्रवित, जो हमेशा द्रवित यानी कि कोमल हृदय, चिर जागरूकता है, जो हमेशा लंबे समय तक जागते रहना, सचेत रहना। अनुरुक्त नेत्र, जो कभी ना बंद होने वाले नेत्र, हर एक परिस्थिति में जागरूक रहना, हर एक परिस्थिति को देखते रहना, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। उल्लंबु बाहु, ये चिर अखंड अपनाता, ये हमेशा अपनी बाहों में चिर अखंड, जो लंबे समय तक अखंड, किस कुछ भी टूटा नहीं हो, कभी भी कुछ उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये कार्य उससे नहीं होगा। अखंड की भावना उसके दिमाग में कभी भी, उसके मन में, उसकी भावनाओं में कभी भी नहीं रहा। जिज्ञासा प्रबद्ध सदा श्रद्धामय,
वो हमेशा किसी न किसी काम करने के लिए उसके मन में जिज्ञासा की भावना रहती ही है, सदा प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय। उसकी बुद्धि में हमेशा यही रहता है, श्रद्धा का भाव ही रहता है कि मैं ये कार्य करूं और मेरे द्वारा ये कार्य किया जाए। इसको भी भक्ति दे दो। अगर इसको भी थोड़ा सा भक्ति दे दो, थोड़े से उसको समूह में लेकर आ जाओ, थोड़े से उसके साथ में लेकर आ जाओ, तो इसकी जो ये इच्छाएं हैं, जो इसकी ये जागरूकता है, ये और अधिक बढ़ जाएगी। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर। ये दीप अकेला, ये मनुष्य अकेला कार्य भले ही कर लेता हो, अच्छे से अच्छे कार्य में अग्रसर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें एक अहम की भावना आ जाती है, एक घमंड की भावना आ जाती है कि मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। इसको भी पंक्ति दे दो, इसको भी समूह में ले लो, ताकि ये समूह में रहकर और समूह के साथ और अधिक अच्छा कार्य कर सके। इस दीप अकेला के बाद में अज्ञे जी की अंतिम कविता और हमारे कोर्स की भी अंतिम कविता 26 जनवरी, वो इसी के साथ मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। तो 26 जनवरी, वैसे भी आप 26 जनवरी को जानते हो कि ये भारत का राष्ट्रीय दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और इसमें जो हमारे अधिकार हैं, हमारा जो कानून है जो बना, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अज्ञे जी इस कविता के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम हमारे अधिकारों को किस तरीके से भूलते जा रहे हैं और हमें अपने जो अधिकार है उनको किस तरीके से याद रखना चाहिए। तो आज हम युगों के स्वप्न को ये नई आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। अज्ञे जी कहते हैं कि आज हम हमारे जो युगों से एक सपना है, कई वर्षों का जो सपना है, उसको एक नया आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, मंजूषा, मंजूषा यानी कि मंजूषा कहते हैं लकड़ी का जो बॉक्स होता है, पेटी होती है, तो जो प्रकाश नुमा जो पेटी है, बक्सा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। हमारे जो अधिकार है, अधिकारों में कितना प्रकाश है, कितनी जागरूकता है, उसको हम प्रस्तुत समर्पित कर रहे हैं। आज हम अक्लांत ध्रुव अविराम गति से, आज हम अक्लांत अकेले बिना किसी के सहारे ध्रुव की तरह चमकते हुए अविराम बिना रुके हुए एक गति के साथ बढ़ते चलने का कठिन व्रत धर रहे हैं कि आज हमें बिना रुके हुए और उसी मंजूषा की तरह, प्रकाशमयी मंजूषा की तरह हमें आगे बढ़ना है। आज हम समवाय के हित स्वेच्छाएं, आज हम इस समूह में सबके हित की इच्छा का एक प्रण लेते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे का भला करना है। आज हम हमारे अधिकारों में एक अधिकार को और सम्मिलित करते हैं कि हमें एक समूह बनाकर सबका भला करना है। आत्म अनुशासन नया ये वर रहे हैं, और साथ में ही आत्म अनुशासन, अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप को दूसरों के प्रति हित के लिए आगे उठाना, ये एक नया वरदान वर रहे हैं। निराशा की दीर्घ तमसा में सजग ये हम हुताशन पालते थे साधना का, क्यों कि लंबे टाइम तक, लंबे समय तक जो हमें एक निराशा बढ़ गई थी, और वो भी दीर्घ रूपी एक बड़े रूप के आकार की जो निराशा हो गई थी, तमसा में सजग रहे, उसकी तमसा में, उसके अंधेरे में भी हम सजग रहे, और हमने ये आज़ादी ली, और आज़ादी के पश्चात हमने हमारे अधिकारों को बनाया। हम हुतासन पालते थे, हम अपने अंदर जो अग्नि पाल रहे थे, हमारे अपने अंदर जो हम ज्वाला को कर रहे थे, वो हमारे क्या साधना के रूप में हमारे सामने एक आज़ादी के रूप में आई, और जो इस 26 जनवरी में हमारे अधिकार के रूप में हमारे सामने आई। आज हम अपने युगों के स्वप्न को आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। आज हम जो वर्षों का हमारा स्वप्न था, उस स्वप्न को हम प्रकाशनुमी जो पेटी है, प्रकाशनुमी जो मंजूषा है, उसको हम समर्पित कर रहे हैं। सुना है नागरिक अभिनय सभ्य भारत के नए जन राज्य की, वो देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि अभिनव नए जो हमारा नया जो सभ्यता का जो भारत है, उसके लिए हम जन राज्य हैं। हम एक क्या है, मात्र एक जन, एक व्यक्ति का एक राज्य के समान है। जो हमारा स्वप्न था और जो हमने जो नया भारत बनाया, सभ्य भारत बनाया, उसका हम मात्र एक जन राज्य के जैसे। सुनो ये मंजूषा तुम्हारी है, और ये एक प्रत्येक नागरिक की ये मंजूषा है। ये
जो कानून रूपी, अधिकार रूपी जो प्रकाशित पेटी है वो हर एक व्यक्ति के लिए है। पला है आलोक चिर दिन में ये तुम्हारा स्नेह से। क्यों? क्योंकि ये हमेशा, ये जो प्रकाश है, जो अधिकार का प्रकाश है, वो चिर दिन से, हर एक दिन से तुम्हारे ही स्नेह से, तुम्हारे ही प्रेम से ये पला है, तुम्हारे ही रक्त से। क्यों? कि कितने ही लोगों ने बलिदान दिया, तब जब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई, तब हम जाके हमारे ये अधिकार बना सके। तो ये कितने ही लोगों के कारण ये आज़ादी हमें मिली है। तुम ही दाता हो, तुम ही होता, तुम ही यजमान हो, तुम ही इस देने वाले हो, इस अधिकारों को तुम ही देने वाले हो, तुम ही होता हो, तुम ही इसे ग्रहण करने वाले हो और तुम ही इसके यजमान हो, तुम ही इसे आगे बढ़ाने वाले हो। यजमान यानी कि जिससे कि हमारे कार्य होते हो, तो तुम ही इन कार्यों को करने वाले हो। ये तुम्हारा पर्व है। ये तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए एक पर्व, एक त्योहार के भांति है कि आज के दिन तुम्हारे जो अधिकार है उन्हें सीमित किए गए। भूमि सूत इस पुण्य भू की प्रजा, तुम इस भूमि के पूत हो, सपूत हो, इस पुण्य भू की प्रजा हो। इस पुण्य कर्म करने वाली भूमि की, धरती की तुम क्या हो? प्रजा हो। सृष्टा तुम ही हो इस नए रूपाकार के, इसे बनाने वाले, सृष्टा इसे बनाने वाले, इस नए रूप को बनाने वाले भी तुम ही हो। साधना का तेज, तप का दीप्त तुम्हारा नया गौरव दे रही। क्यों? कि ये तुम ही लोगों के, हे नवयुवक, ये तुम ही लोगों के साधना के तेज के कारण, तुम्हारी तपस्या के कारण, तुम्हारे तप की दीप्ति के कारण, प्रकाश के कारण ये जो नया गौरव है ये प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारे कर्म का ही स्फुटन है। ये तुम्हारे ही कर्म का, तुम्हारे ही द्वारा किए गए कार्यों का स्फुटन है। स्फुटन होना, जागृत होना, उसका नया रूप लेना। नागरिक जय, प्रजा जन जय, राष्ट्र के सच्चे विधायक जय। आगे जी क्या कह रहे हैं? इसके लिए, इन अधिकारों के लिए नागरिक, प्रत्येक नागरिक की जय, प्रजा की जय, प्रत्येक प्रजा की, प्रत्येक व्यक्ति की जय, राष्ट्र के सच्चे विधायक की जय, जिन्होंने कि इसको आगे बढ़ाया, और इसी के साथ सबकी जय करते हुए आगे हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे, और मंजूषा तुम्हारी है। हम तो सिर्फ ये प्रकाशमय जो पेटी है, अधिकारों की पेटी है, हम तो सिर्फ इसे तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं ये, लेकिन ये वास्तविकता में ये तुम्हारी ही है, और ये आलोक तुम्हारा ही अडिग विश्वास का आलोक है। और यहाँ तक कि ये जो अधिकार रूपी प्रकाश है ये तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम में ही है नवयुवक, तुम्हारा ही ये अडिग विश्वास था, कभी न डिगने वाला विश्वास था कि हम एक दिन आज़ादी लेकर रहेंगे और हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो ये तुम्हारे ही दी गई आलोक पुंज है और ये तुम्हारे ही लिए है, किंतु रूपाकार ये केवल प्रतिज्ञा है। लेकिन अगर उसे देखा जाए और उसका रूप आकार देखा जाए तो ये सिर्फ प्रतिज्ञा है। क्यों? कि अधिकार और कर्तव्य कहने मात्र के लिए, एक प्रतिज्ञा मात्र के, प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार बनता है, ये दायित्व बनता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति एक प्रतिज्ञा ले, लेकिन वो इसको कहाँ तक अपने जीवन में लाता है ये उस खुद पर निर्भर करता है। देखा जाए तो ये सिर्फ प्रतिज्ञा मात्र है, लेकिन अपने जीवन में उतारना ये उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अपने जीवन में कहाँ तक लाता है। उत्तरोत्तर लोक का कल्याण ही साध्य अनुशासन उसी के हेतु है। यह उत्तरोत्तर लोक आने वाले और जो गया है उस लोक के कल्याण के लिए, उन समय के कल्याण के लिए एक साध्य है। ये जो कानून बनाए गए हैं, ये जो अधिकार बनाए हैं, ये आने वाले समय के अच्छाई के लिए, साध्य के लिए, अपनाने के लिए एकमात्र अनुशासन है। लेकिन अनुशासन उसी के हेतु है। लेकिन अनुशासन किसके लिए? जो उस अनुशासन को मानता हो। हम कहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हम अधिकार लेने के लिए आगे आ जाएंगे, लेकिन हम उस समय ये भूल जाएंगे कि हमारे इस अधिकार के पीछे हमारा कर्तव्य भी क्या बनता है। जब हम उस अधिकार के पीछे हमारे कर्तव्य को भूल जाते हैं तो ये अनुशासन में न ही रहकर और हम हमारा खुद का ही स्वार्थ देख लेते हैं। तो ये प्रतिज्ञा मात्र ही है कि हमें कहाँ तक हमारा अनुशासन मानना है और कहाँ तक हमें हमारा कर्तव्य मानना है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। आगे जी कहते हैं, यह प्रतिज्ञा ही हमारी दाय लंबे युगों की। क्यों?
कि हम सिर्फ प्रतिज्ञा ले सकते हैं, प्रतिज्ञा दिला सकते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में हम कहाँ तक लेकर आएँ, ये लड़ाई, ये जो हमारा अनुशासन है, ये आज तक का ही नहीं है, बल्कि लंबे युगों का है, लंबे समय तक का है, एक से दूसरी पीढ़ी, आगे से आगे युग का है, साधना का जिसे हमने धर्म जाना। ये हमारी उस साधना का जिसे हमने हमारा धर्म जाना। क्यों? कि जिस समय हमें आज़ादी चाहिए थी तो हमने साधना की, और उस साधना को कैसे किया कि ये हमारा धर्म है कि हमें हमारे भारत को आज़ाद करवाना है। तो जिस तरीके से हमने अपना धर्म मानकर, हमारी साधना करके और हमारे इस कार्य को संपूर्ण किया, उसी प्रकार हम अगर हमारे कर्तव्यों को, अधिकारों को भी धर्म मानकर, साधना मानकर अपनाते रहेंगे तो ये युगों युगों तक चलता रहेगा। स्वयं अपनी अस्थियां देकर हम ही ने असत पर सत्य की विजय का मर्म जाना। क्यों? क्योंकि उस समय महर्षि दधीच ने अपने आप का बलिदान दिया और इस सच्चाई की जीत अपनी अस्थियां देकर, यानी कि अपने आप का त्याग देकर, और इस सच्चाई की विजय का मर्म जाना कि सच्चाई की विजय का मर्म क्या होता है। संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर झेली, समन कर ज्वार हिंसा का। और देखो, एक उदाहरण किसका दिया? दधीच का। दूसरा उदाहरण किसका दिया? गांधी जी का। समुचित यानी कि अपने हाथ फैलाकर जिसने अपने निज वक्ष पर, अपने खुद की छाती पर गोली खाकर समन कर ज्वार हिंसा का। हिंसा का जो ज्वार है, हिंसा की जो ज्वाला है, वो अपने सीने में उन्होंने झेली। तो वह जान सकते हैं कि वास्तविक आज़ादी क्या थी, जिसके कारण आपको ये अधिकार और कर्तव्य मिले। तो उसके लिए जिन्होंने जो साधना की, उनका धर्म मानकर हमें इनको अपनाना है। उसी के तन शीस धीरज को हमारे स्तिमित चिर संस्कार ने सच्चा कृति का कर्म जाना। उसी के तन ने, जिन्होंने उस समय त्याग दिया, बलिदान दिया, अपने आप को समर्पित किया, उन्हीं का तन जानता है, उन्हीं का शीश जानता है, उन्हीं का धीरज जानता है कि उन्होंने अपने आप में कितना धीरज रखा होगा कि हमारे स्मित चिर संस्कार को, कि हमारे ये जो संस्कार है वो वहीं तक समाप्त नहीं हो जाए, बल्कि हमारी ये संस्कार लंबे समय तक, चिर समय तक हमारे ये संस्कार चलते रहे, कि जहाँ हम हमारे अधिकारों के लिए लड़े, वहाँ हमें हमारे कर्तव्य क्या है उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। ने सच्चा कृति का कर्म जाना। उसी ने सच्चे रूप में अपनी कृति का, अपने कार्य का जो कर्म है कि हमें किस समय क्या कार्य करना है, उसी ने जाना है। साधना रुकती नहीं, साधना कभी भी रुकती नहीं है। हर युग में हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु के लिए साधना करनी पड़ती है। आलोक जैसे बनता नहीं। जिस प्रकार हम प्रकाश को एक जगह बांध नहीं सकते, अगर आपने कहीं प्रकाश किया और आप चाहो कि वो प्रकाश सीमित रूप में एक ही जगह नजर आए, तो ये असंभव है। वो प्रकाश जहाँ तक उसकी सीमा होगी, जहाँ तक वो फैलेगा ही फैलेगा। ये सुगर मंजूस भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंजूस कहीं बंद हो, आप अगर किसी मंजूस में, बक्से में भी अगर बंद कर दो, तो उसमें भी अगर छिद्र होगा तो वो प्रकाश बाहर निकल आएगा। झर गिरा सुंदर फूल है पतकूल का, मांग पत की इसी से चुकती नहीं। झर गिरा, अगर पेड़ से फूल अलग होता है, झड़ता है, तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। आप चाह कर भी उसको नीचे गिरते हुए नहीं रोक सकते। वो पथकूल का, वो पथ पे, उस पथ पे ही गिरेगा जिस पथ पर उसको गिरना है। मांग पथ की इसी से चुकती नहीं। और जिस पथ पर व्यक्ति को जाना है, वो चाहता है, तो वो उसी पथ पर जाके रहता है। चाहे कोई कितना भी रोक लो, लेकिन वो वहाँ पर रुकता नहीं है। फिर भी बीन लो ये फूल, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति कोई गलत कार्य के लिए जा रहा है, आज का नवयुवक कोई गलत कार्य के लिए जा रहा है, तो उसको रोक लो, उसे वहीं पर रोक लो, बीन लो उस फूल की तरह। जिस फूल को, नीचे फूल गिरे हुए को हम उठाकर और हमारे मन चाहे जगह उसे समर्पित कर सकते हैं, उसी प्रकार उस नवयुवक को रोक लो और उसे सही राह दिखा दो। स्मरण कर लो इसी पथ पर गिरे सेनानी जय को। और इस याद कर लो कि इसी पथ पर हमारे जो सेनानी थे, जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े, तो हमें भी, हमारा भी नवयुवक होने के नाते यही कर्तव्य बनता है कि हमारा भी पथ वही होना चाहिए। बड़े चलो फिर शोध में अपने उसी धुंधले युग के सपनों में, और उसी कार्य की ओर
अपने अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करते हुए अपनी भारत माता को आगे बढ़ाते हुए उसी स्वप्न में जो हम युगों से लंबे समय से जो देख रहे हैं उसी की ओर बढ़ते चलो, जिसे हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि आलोक मंजूषा समर्पित किसे कर रहे हैं? हमारे नव युवकों को, आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर रहे हैं। तो उनमें इन भावनाओं का होना आवश्यक है। आज हम अपने युग के सपनों को ये नई आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे युग का सपना क्या है? नवयुवक, आने वाली पीढ़ी। तो हम ये आलोक मंजूषा, जो प्रकाश रूपी मंजूषा है, अधिकार और कर्तव्यों का जो बक्सा है, पेटी है, आज हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं कि आज के बाद आने वाले समय में ये आपके अधीन है कि आप किस राह पर चलकर इसको आगे ले जा सकते हो। इसी के साथ हमारा बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस समाप्त होता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जिसके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है वो मेरे कांटेक्ट नंबर नोट कर ले, 9509510880। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, मेरे नंबर 9509510880। और सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों में से किसी में भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे फ़ोन पर बात करके और अपना जो भी समस्या है उसका समाधान कर लेना। और जब भी हम मिलेंगे तब मैं इनके नोट्स आपको उपलब्ध करा दूँगी।